जैन तीर्थ। तो तीर्थ क्या होता है? तीर्थ होता है स्पिरिचुअल ब्रिज विच हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सफरिंग्स। दो टाइप ऑफ तीर्थ होते हैं। पहला तीर्थ है सिद्ध तीर्थ। सिद्ध क्षेत्र। A सिद्ध क्षेत्र is a place from where Tirthankars and others auspicious souls have attained moksha and are known as Nirvan Kshetra or Siddh Kshetra. And the second one is the Atisha Kshetra, which is Atisha Kshetra is where either a Tirthankar was born or took Diksha or attained omniscience is as known as Atisha Kshetra. Also is known where some miracle happened. So first मैंने शिव क्षेत्र किया, पहले मैंने गिरना टेम्पल किया। वो नेमिनाथ जी यहाँ से मोक्ष गए थे और फिर ये टेम्पल गुजरात इंडिया में लोकेटेड है और ये टेम्पल बना था 11th सेंचुरी में और दिस इज़ वन ऑफ द मेजर तीर्थास एंड लास्टली बहुत मेन टेम्पल। सेकेंड हमारा मैंने सिद्ध क्षेत्र के मैंने श्री समित शिखर जी किया है। वो हमारे 20 out of 24 तीर्थंकर्स यहाँ से मोक्ष गए थे। फिर उसके बाद ये है झारखंड इंडिया में और ये बना है ये it takes 12 hours to climb up even for a healthy person and has 27 kilometers to cover. फिर मैंने अब अतिशय क्षेत्र से श्री महावीर जी टेम्पल किया है। एक गाय होती थी जो दूध देती थी, पर उसके बाद उसका विलेजर्स और ओनर ने देखा ये दूध कहाँ जा रहा है, तो उसके बाद महावीर जी ने उनको एक सपना भेजा और बोला कि ये यहाँ डिग करो और आपको महावीर जी की आइडल मिल जाएगी। उसके बाद जब आइडल मिली यहाँ मंदिर बना दिया। ये इसके फैक्ट्स है कि 4 सेंचुरीज पहले बनी थी और 20,000 पीपल लिव इन दिस नेबरहुड। लास्टली मैंने शिवा बेलगुला मंदिर किया है। यहाँ हुआ था कि एक वॉरियर ने एक एरो शूट किया था और फिर यहाँ से वहाँ ये स्टैचू बन गई थी बिना कार्विंग के। ये है हसान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इंडिया एंड दिस वाज बिल्ट इन द 10th सेंचुरी और ये 65 फीट टॉल है और ये स्टैचू गोमतेश्वर भगवान का है। थैंक यू। जय जय। अब तो सब सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र मालूम चल गया है ना। एक सवाल जल्दी से पूछ लो प्रियांशी से। अलग अलग लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पूछे सबसे। हाँ, सम्मेद शिखर जी जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कितने मतलब एक परिक्रमा अगर भाव से की जाए तो कितने भवों में आपको मोक्ष निश्चित है? नहीं नरक। हाँ भाव पूर्वक करे। हाँ तो 48 में है ना। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तीर्थ क्षेत्र तो है। अभी कोई तो बोल रहा था कि जाने की भी जरूरत नहीं, हम बैठे बैठे भाव लगा लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। और जाने के बाद भी भाव लग जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। सब में पुरुषार्थ लगता है ना, सबको करना पड़ता है। इसलिए अपना होमवर्क चालू कहाँ से होता है? स्वाध्याय से, फिर संयम, त्याग, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती है जब भाव की बात पहुंचती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बोल दो हमारे तो भाव अच्छे हैं तो सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए क्षेत्रों के लिए जाने से वहां जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो फर्क पड़ता है, अभी अपन ने एक प्रोजेक्ट में देखा ना, ऐसे ही क्षेत्र पे जाने से भी अपने भाव सुधरते हैं। तो वहां पे जाने से जो वर्गणाएं रहती हैं उनका एक अलग प्रभाव रहता है। अतिशय क्षेत्र का भी अपना एक प्रभाव रहता है ना। तो ये अपन ने समझने की कोशिश की किसी भी प्रोजेक्ट में किसी के लिए भी। हाँ, श्रवण बेलगोला का क्या अतिशय बताया ना उसने? बताओ। सुना नहीं। कि जो एरो शॉट होता है वो एक वॉरियर ने एक एरो शॉट किया था और उसके बाद वो ऐसा स्कल्प्टेड हो गया था। देयर इज नो लाइक कार्विंग और एनीथिंग, इट्स नेचुरल। नहीं ये ऐसा नहीं माउंटेन से एरो मारा था ना, तो उनका फेस सिर्फ है ना क्या हुआ था, वो पत्थर आइडेंटिफाई हो गया था, है ना। उस पत्थर को फिर उन लोगों ने तराशा था। तो भाव तो अच्छे हैं। श्रवण बेलगोला तक श्रवण बेलगोला का अतिशय ये है कि एक अभिषेक नहीं हो रहा था भगवान जी का, पूरा वहाँ बॉडी इतनी बड़ी है तो ऊपर से नीचे तक के गीले नहीं वो हो रहे दूसरा। थे। हाँ तो वो अतिशय है कि फिर वहाँ पे एक किया गया है, वहाँ पे। हाँ, दोनों तीनों चीज देखो। अतिशय की जब बात होती है ना तो कोई अतिशय क्षेत्र पे दोबारा भी अतिशय होना, जैसे महावीर जी आदि के भी और भी दूसरे भी अतिशय होते हैं।
तो अकेला एक अतिशय की बात नहीं होती, मतलब अगर कहीं अतिशयकारी है तो वो जो बोल रही है वो भी सही। उसमें क्या था कि ऊपर से जब जल आदि जो भी अभिषेक के लिए करते थे पैरों तक, नीचे तक नहीं पहुंच रहा था, है ना। तो उसके अलग अलग, और जो बनने की जो ये कथा सुना रही है उसमें उस राजा ने एक बाण छोड़ा था, लेकिन उसके भाव भी थे कि वहां बनना है, तो उस वहां हाँ तो उनके लिए वो भी किया गया था। और वो फिर उसके बाद मूर्ति भी बिगड़ी थी। अगर आप लोग वहां जाओगे तो एक टूटी मूर्ति भी वहां पे, खंडित मूर्ति भी वहां पे मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां उससे जुड़ी। हाँ वो तो अपन, हाँ ठीक है। चलिए अभी और किसी को प्रोजेक्ट्स के बारे में, पाठशाला के बारे में, या फिर कुछ भी भाव हो, 2 मिनट अगर कुछ बोलना हो तो।